स्वागत है आपका मोटर बाजार में। एंड आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने वाले हैं वो है ग्रैंड आई-10 नियोस स्पोर्ट्स वेरिएंट। तो इस गाड़ी को जैसे आप देख ही पा रहे हैं। वेट तरु, तूने मेरा काम भी छीन लिया यार। ये गाड़ी तेरी है और रिव्यू तू, इंट्रोडक्शन ये ले रही है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर बाज़ार में एक बार फिर। आज जो मैं आपके लिए गाड़ी लेके आया हूँ वो है ग्रैंड आई-10 हुंडई की। सो मेरे साथ इसके ओनर हैं जिनका नाम है तरु कपूर। सो आज उनसे भी मैं आपका इंट्रोडक्शन कराऊंगा ज़रूर। तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बोलूँगा, अगर एट दी एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो चलिए शुरू करते हैं रिव्यू गाड़ी का। Taru, hi Taru, please introduce yourself and first of all welcome to the Motor Bazaar. Please introduce yourself. हाय राहुल, सो माय नेम इज़ तरू, जैसे आपने बता ही दिया है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं दिल्ली से हूँ एंड मैं ओनर हूँ इस कार की जिसका आप इंट्रो कर रहे हो। एंड आई डोंट नो क्या और बोलूँ मैं तो या चलो, मेरा काम है पूछना। आप मैं जैसे जैसे आपसे पूछता रहूँगा, जवाब देते रहना। ये गाड़ी आपने कब खरीदी थी? ये हमने इसी साल लिया है, फेब में लिया है। और ये कौन सा वेरिएंट है आपका? ये स्पोर्ट्स वेरिएंट है, आई-10 नियोस का स्पोर्ट्स वेरिएंट। तो सीएनजी है या सीएनजी ली है या खाली पेट्रोल लिया आपने? हाँ जी, हमने सीएनजी वेरिएंट ही लिया है। अच्छा, तो इसके अंदर कंपनी फिटेड आपको सीएनजी मिलती है? यस। सो ये इसके लिए आपको कोई बुकिंग वेटिंग पीरियड वगैरह था इसके लिए कुछ? हाँ, हमारा 2 वीक्स का वेटिंग पीरियड चला था इसका, तो लेकिन मिल गई थी, ईजीली अवेलेबल हो गई थी। ठीक है, तो आपने ये ग्रैंड आई-10 नियोस ही क्यों सेलेक्ट किया? आपके पास और भी फर्दर ऑप्शन थे, लाइक स्विफ्ट था और यू कैन से बलिनो था, तो इसी गाड़ी पे आप क्यों गए? लाइक हमारी ना कार बहुत ज़्यादा चलती है। फॉर एग्जांपल फेब में ही हमने लिया है एंड अभी तक ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ्स हुए हैं एंड उसमें भी लॉकडाउन के बीच में ये 2000 किलोमीटर चल चुकी है। सो इतना ज़्यादा इसका रनिंग देखते हुए वी वांटेड कि हमारे पास कोई सीएनजी कार हो एंड सीएनजी में हमारे पास ऑप्शंस लिमिटेड थे। सो वी वेंट फॉर वैगनार, सेंट्रो, सिलेरियो, बट एट द एंड हमें आई-10 ही पसंद आई। इनफैक्ट इतनी पसंद आई कि हमारे पास इससे पहले भी आई-10 ही थी एंड देन वी ऑल्सो अगेन स्विच्ड टू आई-10। तो आप ट्रू ओनर हो हुंडई के? यस। चलो इसकी बात करते हैं। तो तरु, अगर मैं आपको कलर्स के बारे में पूछूं तो आपने यही कलर क्यों सिलेक्ट किया इस गाड़ी में? लाइक पहली बात तो मुझे इसका कलर थोड़ा अलग लगा था एंड देन सेकेंडली इसके ऊपर स्क्रैचेस ईजिली दिखते नहीं हैं एंड थर्ड आई कंसीडर्ड द रीसेल वैल्यू, बिकॉज बाद में अगर कभी निकालनी हो तो प्रॉफिट होना ही चाहिए। सो दैट्स वाई इसका रीसेल वैल्यू अच्छा था, इस पर स्क्रैचेस नहीं दिख रहे थे एंड ये बिल्कुल अलग सा कलर लगा मुझे, सो दैट्स वाई आई वेंट फॉर इट। ओके, सो इसके अंदर और ऑरा के अंदर, इवन आई-20 के अंदर भी कंपनी सेम इंजन देती है विच इज़ 1.2 लीटर अराउंड। सो गाइज अराउंड इसकी यू कैन से 70 bh की इसकी पावर है और 95 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है ये भी गाड़ी। सो तरु, अभी तक आपने इसको 2000 किलोमीटर चलाया, आपको कभी पावर में ये कभी लगी कि गाड़ी में पावर कम है, पिकअप नहीं उठा रही है गाड़ी या कुछ? नहीं, मुझे पावर का कभी कुछ एज सच इशू नहीं आया एंड स्मूथ पिकअप लगा मुझे हमेशा। एंड मोर ओवर मैंने इसी कार पे चलाना स्टार्ट करा एंड लाइक मेरी फ्रेश स्टार्ट से था, तो फिर मुझे तो बहुत कंफर्टेबल एक्सपीरियंस लगा इसका, अच्छा एक्सपीरियंस लगा अभी तक। तो जैसे आपने बताया कि आपने इसी पे चलाना सीखा, तो मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा, सच्ची जवाब देना, इसको आपने मैक्स कितना स्पीड टच किया अभी तक? सो लाइक फ्रेंड्स वगैरह साथ बाहर जाते हुए आई हैव टच्ड अराउंड 105 किलोमीटर पर आवर, बट या अच्छा था एक्सपीरियंस। अब ज़्यादा कुछ बताएंगे नहीं, अगर पेरेंट्स ने वीडियो देख ली तो पता नहीं चल जाती है। तो यानी आपने 105 की इसको स्पीड टच कर दी थी। कोई गाड़ी में वाइब्रेशन आपको लगी, अंदर इंजन की कोई आवाज़ आपको लगी? नहीं, मुझे ऐसी आवाज़ नहीं लगी। सो तरु, अगर मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूं, अगर मैं इसके इंटीरियर की बात करूं, सबसे पहले एक्सटीरियर के बारे में भी मैं आपसे पूछूंगा और डिटेल भी, बट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर आपसे मैं बात करूं तो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका कैसा लगा? आपको लगा कि इसमें कोई लैग है या इसका साउंड्स आपको कैसे लगे? इसके अंदर 4 स्पीकर आते हैं मेरे ख्याल से, राइट? येस, एंड मुझे अच्छा लगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड लाइक व्हेनेवर आई कनेक्टेड विद माय ब्लूटूथ तो फिर ईजिली पेयर हो रहा है, कुछ एज सच इशू नहीं आ रहा है एंड जहाँ तक टच पैड की बात है वो भी अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है। टच पैड भी और टच स्क्रीन भी है शायद? यस, टच स्क्रीन भी है। सो
आई लाइक एवरीथिंग अबाउट इट। मोर ओवर जो इसका कैमरा है वो बिल्कुल परफेक्टली बता रहा होता है, बैक कैमरा। सो लाइक मुझे अपनी प्रीवियस कार में ये इशू रहता था कि जब उसे देखा था तो ढंग से चल नहीं रहा था, कैमरा वाला इशू था। बट इस वाले में इशू नहीं आ रहा है, पार्किंग करते हुए ईजिली हो जाती है इसलिए पार्किंग, बिकॉज मोस्टली लाइक जो मेरी तरह न्यू सीखे हुए लोग होते हैं तो उनके लिए पार्किंग एक बहुत बड़ा इशू होता है, एंड बैक कैमरा की वजह से ये इशू नहीं आया मुझे। सो रही बात इसके सिटिंग कंफर्ट की, सिटिंग कंफर्ट में आपको कभी लगा कि आपको हेडरूम थोड़ा कम है या ठीक लगा आपको, कोई प्रॉब्लम लगी आपको सिटिंग में इसमें? क्योंकि लड़कियों का क्या होता है, थोड़ा सा हाइट कम होती है तो उनको बोनेट कभी दिखता नहीं है। इवन आप बैठोगे तो यहाँ से वहाँ से आपको बोनेट दिखेगा नहीं। तो आपको कभी ऐसा फील हुआ कि मैं थोड़ा नीचे गाड़ी में बैठी हूँ, या आपको ठीक लगा? नहीं, वो तो सीट एडजस्ट हो जाती है, सीट ऊंची भी हो जाती है, आगे पीछे भी हो जाती है, उसमें इशू नहीं आया कभी। लाइक मेरी मदर भी ड्राइव करती है सो उन्हें भी इशू नहीं आता। कंफर्ट आपको अच्छा लगा इसमें? इट्स वेरी कंफर्टेबल। सो जैसे आपने बताया इसको आपने 2000 किलोमीटर चला दिया है, मेरे ख्याल से एक सर्विस तो इसकी हो गई है, राइट? हाँ जी, एक सर्विस हो गई है। सो हुंडई सर्विस सेंटर जब आप इसको पहली बार लेके गए तो उनका इंटरेक्शन आपके साथ कैसा रहा? आर यू सेटिस्फाइड विद द सर्विसेज विच दे हैव प्रोवाइडेड यू? या लाइक माई प्रीवियस कार वॉज ऑल्सो i10 एज आई टोल्ड यू। सो जब सर्विस सेंटर गई वहाँ पर दे न्यू अस अ बिट, तो फिर ज़्यादा हमें कुछ इशू नहीं आया। एंड हमारा नियरेस्ट सर्विस सेंटर भी वही है जहाँ से हमने ये बुक करी थी। सो इट वॉज लाइक नाइस, मैनेजमेंट वॉज नाइस, दे वर वेरी कोऑपरेटिव विद अस, तो अच्छा रहा। बैक सीट में आपको कंफर्ट कैसा लगा इसका? बैक सीट पे भी अच्छा है, लाइक अगर कोई सीट पीछे ज़्यादा कर ले तो थोड़ा लेग स्पेस में इशू है, बट अच्छा है। सो तरु, जैसे आपने बताया कि आपने इसको 2000 किलोमीटर चला दिया है, तो मेरे ख्याल से लॉकडाउन भी था, तो मेरे ख्याल से आप लॉन्ग रन पे तो इसको कहीं लेके नहीं गए होगे। अराउंड 500-600 किलोमीटर तो आपने कहीं चलाई नहीं होगी इसको? नहीं, 500-600 किलोमीटर तो नहीं चलाई, लेकिन लाइक पास में NCR में या फिर सोनीपत तक, पानीपत तक चलाई हुई है हमने। अच्छा। तो इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है। अभी ऊपर से लॉकडाउन भी था जैसा आपने बोला, तो कहीं घूमने भी नहीं जा पाए, बट आई होप जाते हैं देखते हैं फिर ताकि आपके नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा आंसर दे पाऊँ। ठीक है, आप उस टाइम मेरे को ये बताना है कि इसका लॉन्ग रन में परफॉर्मेंस कैसा है। हाँ जी, श्योर। ठीक है, इसमें आपने जैसे बताया CNG है, बूट स्पेस थोड़ा सा CNG भी ले लेती है, तो बूट स्पेस में आपको कोई प्रॉब्लम लगी? लाइक ऑब्वियसली क्योंकि CNG जगह तो ले ही रही है तो फिर थोड़ा कम है, लेकिन 2 बैग्स 3 बैग्स तक आ जाता है थोड़ा दबा के। सो उतना है। एंड आगे जैसे फ्रंट जो बैठते हैं उनके लेग वाले एरिया में रखी जा सकती है बैग्स को, सो इतना इशू नहीं रहता है। मोर ओवर अभी तक हम दूर गए नहीं है कि मैं पूरा बता पाऊँ उस बारे में। तो ये एवरेज आपको कितनी निकाल के देती है CNG पे? अगर मैं ऑन एवरेज लगाऊँ 22-23 तो आपको ज़रूर दे रही होगी ये? हाँ, इतने दे देती है। चलो, अच्छी बात है। सो तरु, हमने इसकी अच्छाइयों के बारे में हमने बहुत बात कर लिया, अब इसकी मैं बुराइयों के बारे में आपसे पूछूंगा। जेन्युइन रिव्यू देना मेरे व्यूअर्स को, वो आपको देख रहे हैं। सो इसमें बुराइयां आपको क्या क्या लगी इस गाड़ी में? देखिए, अगर मुझे बुराइयाँ दिख रही होती i10 में तो या तो मैं उसे लेती ना, या फिर मैं वापस से ना लेती। सो मुझे इतनी एज सच बुराइयाँ नहीं दिखी, कुछ कॉन्स इतने सारे नहीं हैं, बट आई जस्ट फील कि जैसे इसकी हेलोजन लाइट्स है उसकी जगह अगर प्रोजेक्टर लाइट्स होती तो हाँ, या LED होती तो बेटर व्यू हो जाता नाइट विजन में, राइट। सो बस इतना सा है, अदरवाइज आई डोंट फील कि इसमें कुछ ज़्यादा इश्यूज़ हैं या बुराई है। तो ग्राउंड क्लियरेंस आपको ठीक लगी? कहीं कभी नीचे गाड़ी बम्प पे कभी लगी आपकी गाड़ी? नहीं, अभी तक ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, बम्प वाला सीन नहीं है। तो आपके हिसाब से इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी बिल्कुल ठीक है? यप। एट दी एंड अगर मैं आपसे पूछूं, आप मेरे व्यूअर्स को कुछ बोलना चाहते हो इस गाड़ी से रिलेटेड या एनीथिंग एल्स? आई वुड जस्ट से कि अगर आप किसी CNG कार के लिए सोच रहे हैं एंड आपका बजट 8 लाख तक का है, देन यू कैन श्योरली गो फॉर ग्रैंड i10 नियोस स्पोर्ट्स वेरिएंट जो मैंने लिया है CNG में। एंड डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्या आपके पास भी ये कार है कि नहीं, एंड सब्सक्राइब कर देना मोटर बाज़ार को। एंड आप वापस मुझे मिलिएगा नेक्स्ट कार के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।